आज मैं आपको केदारनाथ से जुड़ी पांडवों की कथा जो शिव पुराण में वर्णित है वह सुनाऊंगी। कृपा करके इस कथा को पूरा सुनिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों को इस बात का प्रायश्चित हो रहा था कि उनके हाथों अपने भाई बंधुओं की हत्या हुई है। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसका समाधान जब उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा तो उन्होंने कहा, बंधुओं की हत्या का पाप तभी मिट सकता है जब शिव इस पाप से मुक्ति प्रदान करेंगे। शिव पांडवों से अप्रसन्न थे, अतः पांडवों ने जब विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी पहुंचे तब वहां शिवजी प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए। शिवजी को ढूंढते हुए तब पांचों पांडव केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को आया देखकर शिवजी ने भैंस का रूप धारण कर लिया और भैंसों के झुंड में जाकर शामिल हो गए। शिवजी की पहचान करने के लिए भीम एक गुफा के मुख के पास पैर फैलाकर खड़ा हो गया। सभी भैंस उनके पैर के बीच से होकर निकलने लगे, लेकिन भैंस बने शिव ने पैर के बीच से जाना स्वीकार नहीं किया। इससे पांडवों ने शिवजी को पहचान लिया। इसके बाद शिवजी वहां भूमि में विलीन होने लगे। तब भैंस बने भगवान शिव शंकर को भीम ने पीठ से इस तरह पकड़ लिया। भगवान शिव शंकर पांडवों की भक्ति से एवं दृढ़ निश्चय को देखकर प्रकट हुए तथा उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। इस स्थान पर आज भी द्रौपदी के साथ 5 पांडवों की पूजा होती है। यहाँ शिवजी की पूजा भैंस के पृष्ठ भाग के रूप में तभी से चली आ रही है। जब पार्वती जी ने शिवजी से केदार क्षेत्र के विषय में पूछा तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केदार क्षेत्र उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे यहाँ सदा अपने गणों के साथ निवास करते हैं। वे इस क्षेत्र में तब से निवास करते हैं जब से उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किया था। स्कंद पुराण में केदार क्षेत्र की महिमा का वर्णन एक और कथा द्वारा वर्णित है। एक बहेलिया था जिसे हिरण का मांस खाना अत्यंत प्रिय था। एक बार यह शिकार की तलाश में केदार क्षेत्र में आया। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिला। संध्या के समय नारद मुनि इस क्षेत्र में आए तो दूर से बहेलिया उन्हें हिरण समझकर उन पर बाण चलाने के लिए तैयार हुआ। जब तक वह बाण चलाता सूरज पूरी तरह से डूब गया था। अंधेरा होने पर उसने देखा एक सर्प मेंढक को निगल रहा है। मृत होने के बाद मेंढक शिव रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार बहेलिये ने देखा एक हिरण सिंह को मार रहा है। मृत हिरण शिवगणों के साथ शिवलोक जा रहा है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर बहेलिया हैरान हो गया। इसी समय नारद मुनि ब्राह्मण का वेश धारण कर बहेलिये के सामने उपस्थित हुए। बहेलिया ने नारद मुनि से इन अद्भुत दृश्यों के बारे में पूछा। नारद मुनि ने उसे समझाया कि यह अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इस स्थान पर मृत होने पर पशु पक्षियों को भी मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद बहेलिये को अपने पापों का स्मरण हो आया कि किस प्रकार उसने पशु पक्षियों की हत्या की है। बहेलिये ने नारद मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि से शिव का ज्ञान प्राप्त करके बहेलिया केदार क्षेत्र में रहकर शिव उपासना में लीन हो गया। मृत्यु पश्चात उसे शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए।